कमाई के पैसे को उन्होंने बर्बाद किया है। निश्चित तौर पर कर्मचारी इसका बदला लेगा और कर्मचारी आने वाले समय में शीघ्र हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। देखिए, ये राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं जो सरकार के खिलाफ बजा चुके हैं। ये कह रहे हैं कि यदि प्रत्याश जलाद करने के बाद भी सरकार की आंख नहीं खुलती है तो आने वाले दिनों में चक्का जाम करके उनकी आंखें खोल देंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक। माफी चाहता हूँ मनोज। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक साल पहले की बात है। एक साल पहले जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो बड़ी जोर शोर से चुनाव हुए और जोर शोर से चुनाव के नतीजे आए तो राजस्थान में एक खुशी की लहर थी कि भाई नतीजों में एक ऐसी सरकार सामने आई है जो आम लोगों के दुखों का ख्याल रखेगी, कर्मचारियों के हितों की बात करेगी और पूरे राजस्थान की विकास की बात करेगी, डेवलपमेंट की बात करेगी। राजस्थान से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और जो पीड़ित जो लोग हैं राजस्थान के, उनको उनकी तकलीफों को कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा या कम करने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वक्त गुजरता गया, सरकार अपना रंग दिखाने लग गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मौजूदा भजनलाल सरकार की। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार जब सत्ता में आई तो दुनिया भर के ख्वाब दिखाए गए, कर्मचारियों को अलग ख्वाब दिखाए गए, समाज के हर वर्ग को ख्वाब दिखाए गए। अब जब वो समाज में जो दिखाए गए ख्वाब हैं वो एक एक करके जब चकनाचूर हो रहे हैं और उन ख्वाबों की जो किरच है, वो जो कांच है, वो जब उनके सीने में चुभ रही है, तब उनको इस बात का अंदाजा लग रहा है कि सारे राजनीतिक दल लगभग एक जैसे ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और इस बात को दोस्तों साबित कर दिया है, इस बात को साबित कर दिया राजस्थान के लाखों कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर। आज राजस्थान के लाखों कर्मचारियों ने एकीकृत महासंघ के नेतृत्व के तले अपना विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन के तहत जिला मुख्यालयों पर राजधानी जयपुर में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन करने से पहले सरकार को पता नहीं था, मुख्यमंत्री भजनलाल को इस बात की या उनके जो मंत्री हैं और डिपार्टमेंट हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राजस्थान के लाखों कर्मचारी आज अभी सड़कों पे उतरकर ये किस चीज की होली जला रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान के लाखों कर्मचारियों ने होली जलाई खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि ये जो कमेटी की जब गठित की गई कमेटी तो उससे कम से कम उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, राजस्थान के कर्मचारी नाजायज मांग कभी ना पहले उन्होंने की, ना वो आज करते हैं, ना वो भविष्य में करते हैं। उन्होंने कभी भी, लेकिन अन्याय का विरोध वो डट कर करते हैं। ये भी एक खास बात है। यह राजस्थान की शूरवीरों की धरती है और ये इसकी मिट्टी में मिला हुआ है कि यहाँ की मिट्टी और पानी ऐसी है कि वो अन्याय को विरोध करने को सहने की क्षमता नहीं देती है, बल्कि विरोध को प्रदर्शित करने की ताकत प्रदान करती है राजस्थान की रणबांकुरों की भूमि। तो इस खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में आखिर था क्या जिसके कारण अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर लाखों कर्मचारियों ने आज अपना विरोध प्रदर्शन किया सरकार के सामने और खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी होली जलाई गई। दरअसल रिपोर्ट क्या है, पहले मैं आपको उसकी मोटे तौर पर जानकारी दे देता हूं कि किस तरह उनको ठगा गया है, कैसे लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। तो रिपोर्ट क्या है दोस्तों, रिपोर्ट दरअसल इसकी जो जानकारी दी है इस रिपोर्ट की, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राठौड़, बहुत ही जुझारू किस्म के नेता हैं। वो हर कर्मचारी के साथ, हर कर्मचारी के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके जुझारूपन का कारण यह है कि आज उनकी एक आवाज पर, उनकी एक बयान पर, उनकी एक डिमांड पर राजस्थान के लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने खेमराज कमेटी की जो उल्टी सिफारिशें की गई हैं, कर्मचारियों के हितों के खिलाफ जो सिफारिश की गई हैं, उनका विरोध प्रदर्शन किया और उनकी होली जलाई। तो राठौड़ ने जो बताया कि उनके साथ उनके लाखों जो कर्मचारी हैं राजस्थान प्रदेश के, उनके साथ दरअसल अन्याय क्या हुआ है, तो ये उन्होंने राठौड़ ने जानकारी दी और जानकारी ये दी कि 3 नवंबर 2017 को श्री डीसी सावंत की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति बनाई थी।
जिसकी रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं करी। आप ये देखिए सरकारें कितनी चालाकी से काम करती हैं। जो कर्मचारियों के फायदे की रिपोर्ट है उनको सरकारें दबाए रहती हैं, और जो कर्मचारियों के खिलाफ हैं, उनके हितों के खिलाफ हैं, उनके परिवार के हितों के खिलाफ हैं, उनको वो दबाए रखती हैं। और उनको न केवल दबाए रखती है बल्कि जो हितों के खिलाफ हैं उनको लागू करने का प्रयास करती हैं, ताकि सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बच सके। तो इस रिपोर्ट में राठौड़ ने आगे कहा कि खेमराज कमेटी उसके बाद गठित की गई, और खेमराज की जो उन्होंने वेतन विसंगतियों की इस रिपोर्ट में जबरदस्त तरीके से उपेक्षा की गई, जिनके निवारण की मांग की गई थी। वहीं 9, 18 व 27 वर्ष की एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर एसीपी देने के भाजपा सरकार के पूर्व निर्णय की भी क्रियान्विति इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। इससे प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है, और इसी वजह से कर्मचारियों ने मजबूर होकर, यानी कि सरकार ने उनको लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पे उतरे और अपनी आवाज को बुलंद करें। तो ये हालत है दोस्तों। आज जो धरना प्रदर्शन जो जयपुर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, पहले वो वित्त भवन में दरअसल होना था, वित्त भवन के सामने, लेकिन उसकी परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद राजस्थान में राठौड़ के नेतृत्व में जयपुर में कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट जाने लगे मुख्यालय पर, तो वो उनको वहां भी नहीं जाने दिया गया, और गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर उनको रोक दिया गया। तो वहां पर उन्होंने हजारों सैकड़ों कर्मचारियों की मौजूदगी में अपना विरोध प्रदर्शन किया खेमराज कमेटी की जो अनुशंसा थी उसके खिलाफ, और वहां पर खेमराज समिति का जो प्रस्ताव जो भी था उसकी वहां पर उन्होंने होली जलाई। वहां पर उनके साथ दोस्तों आज जो कंधे से कंधा साथ यही सबसे बड़ी बात है एकीकृत महासंघ की, कि उनके साथ कंधे से कंधा साथ लगाकर, उनके साथ पूरी ईमानदारी से अपने जज्बे को दिखाते हुए आज उनके साथ मौजूद थे कर्मचारी नेता कुलदीप यादव, राजेंद्र शर्मा, भवन सिंह धीरावत, राजेंद्र पारिक, देवेंद्र सिंह नरूका, सुरेश नारायण शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, महेंद्र सिंह रिणवा, उमेश शर्मा, शेर सिंह यादव, प्रकाश यादव, विनोद सिद्धा, दिनेश सिंह भाटी, गिरिराज सोनी, कल्पित जैन, प्रभु सिंह रावत, पप्पू शर्मा, वीरेंद्र यादव, बाबूलाल शर्मा, चेतन नूनीवाल सहित सैकड़ों कर्मचारी आज उनके साथ उपस्थित थे। तो दोस्तों अब देखना है कि ये लड़ाई किस मोड़ तक पहुंचती है, और कर्मचारियों से दोस्तों आज तक राजस्थान में कोई नहीं जीत सका है। भैरव सिंह शेखावत का आपको याद होगा, उस समय सबसे लंबा धरना प्रदर्शन चला था जब वो मुख्यमंत्री थे। उस समय आपको याद होगा, वो इतिहास है, वो काला अध्याय है राजस्थान की प्रगति के इतिहास में, कर्मचारियों के आंदोलन के इतिहास में वो स्वर्णिम अध्याय था, और राजनीतिक दलों के अध्याय में वो काला इतिहास था। तो ऐसा नहीं हो दोस्तों कि कर्मचारियों का आक्रोश इस कदर उबल पड़े कि वो ऐसा कोई निर्णय ले जिसे पूरे राजस्थान का विकास ठप हो जाए, राजस्थान का प्रशासन मशीनरी ठप हो जाए। कर्मचारी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों, लेकिन सरकार ने यदि उनको लाचार किया, सरकार ने उनको बेबस किया, उनको मजबूर किया, तो दोस्तों कर्मचारी ना पहले कभी झुके, ना आज झुकेंगे, और ना भविष्य में कभी झुकेंगे। वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है, अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान का हाल, कि पूरे राजस्थान में उबाल है, और अभी सरकार मदहोश है, सरकार को कोई लेना देना इन मुद्दों से नहीं है। अब देखना यह है कि आगामी कदम क्या होता है। क्या सरकार, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आज जो विरोध हुआ है, जो पूरे राजस्थान भर में हुआ है, क्या उस पर सरकार कोई निर्णय लेती है? क्या सरकार सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो राठौड़ है और उनका जो संघ है एकीकृत महासंघ, क्या उनकी कोई मांग मानती है? अब दोस्तों देखना यह है कि गेंद सरकार के पाले में है, और सरकार उस पर क्या निर्णय करती है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सारे कर्मचारियों से और सारे पदाधिकारियों से, कि इस YouTube चैनल को, जो राजस्थान की खबरों का खबर देता है और इस तरह के ज्वलंत मुद्दे उठाता है और आवाज बनकर लोगों की सामने लेके आता है, उसको दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।